नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, जयपुर में बारिश हो रही है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम हो रहा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रदेश स्तरीय जो है सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और आप मेरे साथ देख रहे हैं कि उमराव सिंह जोधा जी है, प्रदेश सचिव के रूप में, राष्ट्रीय सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा इनसे जान लेती हूँ कि ये कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य था और क्या कुछ इस कार्यक्रम की रूपरेखा है। बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा सा एक बार कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है और अब नवनियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष उजागर सिंह जी डाबला, जिनको अभी हमने प्रतिवार दिया है, और सुखदेव सिंह गोगामेडी के देहांत के बाद ये जो जयपुर के अंदर पहला बड़ा प्रोग्राम है। करनी सेना अपने नाम और वर्चस्व के लिए जानी जाती है। 36 कौम के लिए संघर्ष करने वाली जो टीम होती है, और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, चाहे किसी कौम या किसी जाति धर्म को नहीं देखती। उसी तरह हमारे छोटे भाई उजागर सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है। हम ये कामना करते हैं भविष्य में कि जिस तरह से सुखदेव सिंह कार्य करते उसी तरह हमारे उजागर सिंह छोटे भाई उनके रूप में कार्य करे और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रतिकाल जो राजस्थान में दिया गया उससे निभाए। बहुत शुक्रिया उजागर सिंह जी, पहले तो धन्यवाद दूंगी और ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी क्योंकि पद खाली पड़ा था और पद को आपने भर दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई है। अब जिम्मेदारी मिली है तो उसको करके दिखाएंगे, अभी तो क्या बताएं। अच्छा, ये मान ले कि दूसरा सुखदेव सिंह गोगामेडी वापस आ गया है। 500 सुखदेव सिंह हैं अभी, उसमें एक मैं हूँ। एक आप हैं। अच्छा, कैसे इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे जरा बताइए, क्योंकि करनी सेना का अगर मैं जिक्र करती हूँ तो काफी सारी करनी सेनाएं हैं, आजकल जयपुर में भी बहुत सारी हो गई। आप लोग कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे राजस्थान लेवल पर? जल्दी सबको एक कर देंगे, एक जाजम पे मिलेगी सारी करनी सेना। मतलब ये मानते हैं कि जाजम अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, इधर उधर है लोग? हाँ मानते हैं, लेकिन अब वापस एक हो जाएंगे सब। अभी एंट्री हुई है, नो बॉल का छक्का, अभी तो पूरा क्रिकेट बाकी है। अच्छा, अभी तो एंट्री हुई है, अभी तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक बॉल जाएगी। चलिए, बॉल तो आपकी जाती रहे, इसके लिए शुभकामनाएं। एक बात बताइए, ये जिम्मेदारी आपको ही क्यों दी गई है, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, अगर करनी सेना की बात करें तो काफी सक्रिय नेता हैं। तो संगठन जाने। करनी सेना के पुराने कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, और जिसको जिम्मेदारी किसी न किसी एक व्यक्ति को दी जाती है, सारों को नहीं दे सकते। सुखदेव सिंह, 500 सुखदेव सिंह हमारे आज सुखदेव सिंह जाने के बाद उपस्थित है, उनमें से ये व्यक्तित्व है। अब एक को जिम्मेदारी, जैसे सीट एक होते प्रधानमंत्री एक ही बनेगा, सारे योग्य प्रधानमंत्री थोड़ी बन सकते हैं। और हम सारे के सारे रह गए बात, हम सारे सुखदेव सिंह है, सारे उजागर सिंह है, इसलिए उसे चिंता करनी चाहिए। शीला जी ने इस जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी से निभाया। सुखदेव सिंह जी चले गए, उसके बाद शीला जी ने जिम्मेदारी को निभाया और अब ये जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में उन्होंने सौंपी है। आप लोग क्या, कुछ आप लोगों की भी रूपरेखाएं होंगी जो आप लोगों ने तैयार की, भाई इस लेवल पर हम लोग काम करेंगे। शीला शेखावत राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उजागर सिंह हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच हैं। कहा जाता है, नारी जब अपने आप को नहीं बख्शती तो दूसरे के बख्शने की कल्पना ही ना करें। क्षत्रिय कुल में, जिस कुल में उसने जन्म लिया है, उस कुल में जौहर और सती होना नॉर्मल बात है हमारे लिए। हम अपने सत्यत्व के लिए बलिदान होना और करना दोनों तरह से जानते हैं। वो नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच है। सुखदेव सिंह के प्रतिनिधित्व के हमारे रूप में बीच में हमारी माँ के रूप में विराजमान है, इसलिए वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब तक वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उजागर सिंह छोटे भाई हैं। उन 500 लोगों में से ये सबसे हमें लगा हमारे छोटे भाई को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उपयोगी लगा, और इनका भाग्य ने इसका साथ दिया। सुखदेव सिंह का आशीर्वाद है, ये हमारे नाम के साथ इस राष्ट्र और करनी सेना का नाम उजागर करेंगे। 36 कौम के लिए जब भी मदद करेंगे, उजागर सिंह प्रथम पंक्ति में खड़े रहेंगे आपके बीच में। एक बात बताइए, सुखदेव सिंह जी का जाना कितनी बड़ी क्षति रही होगी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बात करूँ तो? राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ही नहीं, संपूर्ण समाज और 36 कौम के लिए उस व्यक्ति की जो कमी रही है उसको पूरा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। कई बार घर में से ऐसे बाप चला जाता है तो छोटे बच्चों की जो कंडीशन है वही हमारी है। हम संभलेंगे, हम ये उम्मीद रखते हैं, और उनका आशीर्वाद है। वो हमारे बीच गए नहीं, हमारे जैसे 500 आदमी छोड़ के गए हैं अपने रूप के रूप में। अच्छा, अगर केस की बात करूँ तो कोई जानकारी हो, अगर आप कुछ कहना चाहें उस मामले को लेकर भी, सुखदेव सिंह के मैटर को लेकर काफी वक्त हो गया इस मामले को भी। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा करे और दोषियों को सजा दे, और नहीं तो जिस वक्त क्षत्रियों ने कमान अपने हाथ में ली, इतिहास गवाह है, ना खुद भरा है ना दूसरे को बख्शा है। अच्छा, चलिए एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, राजपूत समाज को एक करने की क्या तैयारी है आपको, क्योंकि खास तौर पर आपका ही समाज बिखरा बिखरा सा नजर आ रहा है, कैसे उसे एक जाजम पर लेकर आएंगे? अभी इन्होंने तो कहा है कि एक लाने का प्रयास करेंगे, आप लोग कैसे प्रयास करेंगे? राणा सांगा के बाद अगर राजपूत समाज किसी एक छत के नीचे, एक जाजम के नीचे इकट्ठा, वो मान्यवर सुखदेव सिंह गोगामेडी था। ये 14% का जो EWS मिला वो सुखदेव सिंह की देन है। ये राजनेता नहीं है, हम बागी लोग हैं। हम ना बीजेपी के चोटी बढ़ी है ना कांग्रेस के चोटी बढ़ी हैं। जब माँ पद्मावती की बात आई है, हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी ने अपना हाथ तक नहीं आगे किया। वही सुखदेव सिंह है
जिसने चाहे नारी सत्व के लिए, माँ पद्मावती के लिए थिएटरों को जलाया। हम मानते हैं हम बदमाश हैं, हम उसी टाइम बदमाश हैं। हम हमारी माँ के आंचल में कोई हाथ डालने की कोशिश करेगा, हम अपने बाप से पूछने जाएंगे उस कुत्ते के साथ क्या हाल किया, वही हम सरकार के साथ करेंगे। हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो आपके समाज को टारगेट करने का काम क्यों किया जाता है? क्यों आपका समाज इतना कमजोर हो रहा है कि बार बार उसे टारगेट किया जाता है? मैम, कोई समाज कमजोर नहीं है। आज तक इस लोकतंत्र व्यवस्था ने ग्राम पंचायत नहीं बनाई। कभी आप जोधपुर से निकलो तो जोधपुर रियासत जयपुर की जड़ों में आके खत्म होती है। कभी 25 बाई 50 का प्लॉट काटा है, कभी जाके पूछना। जो ग्राम पंचायत, जो जिले स्टेट टाइम में थे, वो आज 80 साल बाद भी आज भी वही प्रदेश है, वही जिले हैं। सरकारें कुछ नहीं कर सकी। और रही बात राजपूत समाज की, जो सरकारें 5 साल में मकान टूट जाते हैं मैडम, 5-5 हजार साल के मकान आज भी पड़े हैं, आज भी गढ़ पड़े हैं। हमने अपने खून से सिंचा है, ये रज है ना, खून से सिंची हुई रज है, पानी से सिंची हुई रज नहीं है। और रही बात राजस्थान और राजपूताने की, आपको एक भी आत्महत्या करने वाला नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं यहाँ कुछ होता नहीं है, यहाँ वीरों की खेती होती है। और जहाँ शेरनियाँ अपने बच्चे के औलाद पैदा करती है ना, उस धरती की इतनी गर्मी हो जाती है कि फसल उगने का टाइम नहीं था जहाँ शेर पैदा होते हैं। इसलिए राजपूतानों को चैलेंज करने की कोशिश मत करें। जब से राजपूतानों को किसी ने चैलेंज किया है ना, इतिहास गवाह है, हमने खून से लिखा इतिहास है, कोई शाही से नहीं लिखा। मुझे लग रहा है वापस से समय आ रहा है खून से लिखने का। ये पृथ्वी गोल है और समय वापस कभी ना कभी आता है। और आप परेशान आज भी हो, कभी भी जाके देख लेना। आप जाते हो कोर्ट में, हजारों केस पड़े हैं। राज दरबार में जाते 1 घंटे में न्याय होता था। अपने बेटे को बलिदान करने की कोई कौम पावर रखती है तो राजपूत रखती है। राजा राम से लेकर आज तक की बात करें, लोग कहते हैं ना हम लोग SC ST से भेदभाव करते हैं, हम कहते हैं कभी भेदभाव नहीं करते। सर्वमान्य भगवान राम के गुरु वाल्मीकि जब समाज का हो सकता है, मीराबाई के गुरु रविदास हो सकते हैं, करणी माता से पहले मेघवाल को पूजा जाता है, गोगो जी से पहले भील को पूजा जाता है। तो ये सोच के रखें, एक षड्यंत्र के अंतर्गत राजपूत समाज को और ये हिंदुत्व को खत्म करने की जो साजिश है वो ये है। और आप परेशान 70 साल में हो गए मैम। राजपूतों ने 7000 साल राज किया, कोई परेशान नहीं हुआ। अपने बेटों के बलिदान की आज नहीं होती। और जो किराए का मकान पे रहता है ना, वो घर की ध्यान नहीं करता। हमारा खुद का था, इसलिए जयपुर बसा है। हाईकोर्ट बनने से पहले टूट गया, जाके देख लेना आप। और जो हमारी 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो आज भी हाईकोर्ट वहीं चलते हैं, हॉस्पिटल वहीं चलते हैं। किसी ने कहा ना कि महाराजा मान सिंह का बच्चा इस SMS हॉस्पिटल में पैदा नहीं होता, आम जनता के बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए क्या है, हमें नीचा दिखाने का काम वामपंथियों ने किया, दूसरे लोगों ने किया कि इनसे सत्ता लेते हैं। 70 साल में दुखी हो चुके, आगे देखो भगवती क्या करवाती। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भगवती बिल्कुल आपसे करवाए। और उजागर सिंह जी, वापस से बधाई दूंगी, यही कहूंगी, वापस से एक शेर आ गया सुखदेव सिंह के रूप में और जिम्मेदारी निभाई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।